हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशन कर रही है। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जिसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चंस है। तो आप इस सॉल्यूशन को देखने से पहले इसका इंट्रोडक्शन जरूर देख ले, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और आसपास के बच्चों में शेयर कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर जा करके जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सॉल्यूशन को खत्म करते हैं। देखो बड़े बड़े इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड 64 की पावर हाफ। इसमें एक्सपोनेंट के फॉर्मूलों का यूज होना है जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताई हुई है। वैसे मैं फॉर्मूले यहाँ पर भी लिखूंगा, ठीक है। आप लोग चाहे आप इंट्रोडक्शन देखिए या ना देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर 64 की पावर हाफ है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 64 की पावर 1/2, ठीक है। मैं 64 की पावर 1/2, मैं 64 को कैसे लिख सकता हूँ? 8 की पावर 2 का होल हाफ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? 8 का 64 को क्या लिख सकता हूँ? 8 का स्क्वायर। और इस ये पावर जो हाफ है ये इसकी होल पावर हो जाएगी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि ए की पावर एम की पावर एन क्या होती है? ए की पावर एम एन, ठीक है। अगर हमारा बेस ए है और उसके पावर की भी पावर है, मतलब कि बेस की पावर की होल पावर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर बेस ये रहा, एक्सपोनेंट ये रही और इसकी होल एक्सपोनेंट ये रही। एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। वैसा घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर केवल एक्सपोनेंट के फॉर्मूले यूज होंगे। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। तो देखो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ एज पर द फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट, तो आंसर क्या आ गया? 8 आ गया, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड। सेकंड में दिया हुआ है 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 का होल 1/5, ठीक है, लिख सकता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, और ऐसे फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 1/4, सॉरी 5 एज पर द फॉर्मूला, ठीक है। तो 5 से 5 कट, तो इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड है 125 की पावर 1/3। 125 की पावर 1/3, 1/3 यानी कि इसका क्यूब रूट। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि कोई भी नंबर n है उसकी पावर अगर 1/a है तो हम उसको a रूट ओवर n लिख सकते हैं, a रूट ओवर n, ठीक है। जैसे यहाँ पर 125 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 125 क्यूब रूट, ठीक है। इसका क्यूब निकालना है तो क्या होता है? 5 होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। और देखो मैं 125 को क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 3 की 1/3, ठीक है। इसको 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कट गया 5, आंसर आपका ऐसा आ जाएगा। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात एक है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो हो गया आपका कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें भी फाइंड करना कहाँ है? तो देखो सेकंड क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2, इसको फाइंड करो, यानी कि इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। 9 की पावर 3/2, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि a की पावर m/n, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? n रूट और a की पावर m, सॉरी a की पावर इसकी पावर होल n, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a की पावर 1/n और इसकी पावर होल m, ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ कि a की पावर 1/n इसका होल m, और a की पावर 1/n क्या होता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि n की पावर a 1/a, तो क्या होता है? रूट रूट a ओवर n। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट n रूट ओवर a इंटू होल की पावर m, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा m/n का? n रूट ओवर a होल पावर m। ऐसे यहाँ पर हम ये लगाएंगे। तो देखो नीचे क्या है? 2 है, अपोन में क्या है? 2 है, तो यानी कि 9 का
स्क्वायर सॉरी 9 का स्क्वायर रूट लेना है, उसका होल क्यूब हमें करना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि क्यूब रूट ऑफ 9 सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 9 और उसका क्यूब। स्क्वायर रूट क्या होता है 9 का? 3 होता है। तो 3 और 3 की पावर 3 क्या आ गया? 27 आंसर आपका आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, 32 की पावर 2/5। ठीक है, सॉरी देखो 32 की पावर 2/5 ये क्वेश्चन दिया आपके पास सेकंड। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5 इसकी होल पावर 2/5 लिख सकता हूँ। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट हो गया और 2 का क्या आ गया? स्क्वायर, यानी कि 4 आंसर आ गया। ठीक है, एक मेथड ये है, या फिर फिफ्थ रूट ऑफ द 32 उसकी पावर होल स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिफ्थ रूट कैसे फाइंड आउट करोगे? है ना, उसकी 5, हाँ कर सकते हो अगर आप उसके पेयर हो रहे हो। तो जनरली अगर हम 32 की 2 के पेयर में तोड़ेंगे तो 5 पेयर हो जाएंगे, यानी कि 2 आंसर। तो आंसर आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में 16 की पावर 3/4। ठीक है, 16 की पावर 3/4, 1 मिनट। ये लो, अब थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है? 16 की पावर 3/4। 16 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 4। ठीक है, और इसकी होल पावर 3/4। 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट हो गया और 2 का क्यूब यानी कि 8 आंसर आपका आ गया। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3। ये देखो कैसे होगा। 125 की पावर -1/3, इसमें एक फॉर्मूला लगा। मैंने कहा था अगर किसी की भी पावर माइनस में हो या फिर पॉजिटिव हो, या फिर हमें अगर किसी का भी रेसिप्रोकल करना हो, ठीक है, और अगर उसकी पावर पॉजिटिव है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी पावर निगेटिव में चली जाएगी। तो ये हो जाएगा एक फॉर्मूला। अगर उसकी पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव में चली जाएंगी, यानी कि रेसिप्रोकल करने पर उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ पर पावर क्या है? -1/3। 125 की पावर -1/3 तो निकाली नहीं जा सकती, लेकिन उसकी पॉजिटिव पावर तो निकाली जा सकती है अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर दें। तो मैं यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा 125 की पावर 1/3 पॉजिटिव, इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया बाय द दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो अब इसकी पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट 1/क्यूब रूट ऑफ 125, और इसका क्यूब क्या होता है? 5। तो 5 आपका आंसर गया आंसर, 1/5 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। अब सेकंड भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5। ठीक है, 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/5। तो यहां पर देखो 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा a की पावर n इंटू a की पावर n। जहां पर बेस सेम होता है, एक्सपोनेंट अलग अलग, तो बेस को माना जाएगा, एक्सपोनेंट आपकी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी आपकी? प्लस हो जाएगी। एक मिनट, ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर मैं कर देता हूँ उनको ऐड, बेस को कॉमन लेकर के। बेस हमने कॉमन ले लिया 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, 2 की पावर देखो यहाँ पर एलसीएम में जाएगा 15, 5 टू 10, 10 प्लस 3 यानी कि 2 की पावर 13/5। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 होल पावर 7। ठीक है, यानी कि इसका पावर आया है 1/3 की पावर 3 होल पावर 7। ये क्वेश्चन है। तो देखो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं इसका रेसिप्रोकल, तो 3 की पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो। ठीक है, क्योंकि इसके पावर की होल पावर है, तो मतलब
3 की पावर -21, दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्यों? क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया और होल पावर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 की पावर -21 आंसर आपका आ जाएगा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्या है? 11, आई थिंक यही है, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4 अपॉन में 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। तो देखो इसको ऊपर ले जाऊं, 11 की पावर 1/2 इंटू 11 की पावर 1/4 माइनस का किस प्रॉपर्टी से कि ए की पावर m है अपॉन ए की पावर n है, तो ए की पावर m इंटू ए की पावर -n, तो हम उसको ए की पावर m-n लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, 11 की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 माइनस 1, तो यानी कि 11 की पावर 1/2। तो दिस इज द आवर आंसर। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट में दिया है 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो लास्ट पार्ट है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। इसमें भी एक फॉर्मूला यूज होगा कि ए की पावर m इंटू बी की पावर m। जब पावर सेम हो, पावर यहाँ पर सेम है लेकिन बेस आपका डिफरेंट है, तो पावर को कॉमन लेकर के बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा। ऐसे यहाँ पर पावर सेम है तो पावर को कॉमन लो और बेस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 56 की पावर 1/2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपके तीनों क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट और इस एक्सरसाइज के साथ आपका चैप्टर भी हो चुका है फिनिश। अगर आप लोगों को इस चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप उसको कमेंट जरूर करना। आपको अगर ये भी लगे कि आपको वीडियो का अपडेट चाहिए तो वो भी मैं आपको दूंगा, आप कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो का अपडेट भी दे दूंगा। और जो भी कुछ डाउट हो तो आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो और आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। और आप ये भी बताएं कि आप लोगों को सॉल्यूशन पार्ट कैसा लगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। और इससे पहले कि जितने भी इस चैप्टर के अंदर जितने भी एक्सरसाइज है उन सभी की वीडियो को आप शेयर जरूर करना और आसपास के बच्चों को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।